जय हिंद साथियों। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील कृषक के खेत पर लेकर चलते हैं जहां पर मल्चिंग के साथ ही ड्रिप इरिगेशन पद्धति के द्वारा सब्जियों की खेती की जा रही है। आज हम आपको एक ऐसे खेत के बारे में जानकारी देंगे। इस कृषि पद्धति को बोलते हैं मल्चिंग विधि, और मल्चिंग विधि की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां इत्यादि उगा सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यह सिवनी से मंडला रोड पर एक खेत है और इस खेत में मल्चिंग विधि से कुछ पौधे लगाए गए। तो साथियों, जो मल्चिंग विधि है, मल्चिंग विधि में क्यारियां बनाई जाती हैं और इन क्यारियों को पॉलीथीन की शीट से ढक दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जिस स्थान पर पौधे लगाने होते हैं, निश्चित दूरी पर पॉलीथीन की शीट में छेद करके और पौधे रोपे जाते हैं। पॉलीथीन की शीट बिछाने से पहले यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि पौधों को पानी देने के लिए छोटी पाइपलाइन बिछाई गई है और प्रत्येक पौधे के पास इस पाइपलाइन में छोटे छोटे छिद्र हैं, जिससे कि बूंद बूंद पानी इन पौधों को मिलता है। चलिए, ये किसान भी यहाँ पर आ गए हैं, हम इनसे बात करते हैं तथा मल्चिंग विधि के बारे में इनसे कुछ जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? लियाकत अली। आप ये इस तरह से इस विधि को क्या मल्चिंग बोलते हैं ना जी? तो ये कब से कर रहे हैं आप इस तरह की खेती? जी 2 साल से ज़्यादा नहीं। 2 साल से कर रहे हैं। तो इस विधि में आप कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? इसमें ककड़ी है, बरबटी, अच्छा, और अदर फसलें भी हैं बहुत सी, जो इसमें करेली है, करेला, टमाटर सभी इसमें उगा सकते हैं अपन। अच्छा, तो ये थोड़ा सिस्टम बताएंगे कि जहाँ पर आप ये खड़े हैं, ये क्या सिंचाई देने का सिस्टम हो गया, पानी देने का सिस्टम हो गया? हाँ, ये पानी का सिस्टम ये हो गया। हाँ, और दवा डालने का सिस्टम ये है। अच्छा, अगर पौधों को दवा देनी है तो, हाँ, तो इस टैंक में घोलेंगे हम? टैंक में घोलेंगे। अच्छा, और ये इसके द्वारा इधर चले जाएगा। हाँ इसको हाँ, हल्का बंद करेंगे। अच्छा, ये वाल्व दिया हुआ हाँ, है? ये वाल्व को हल्का बंद करेंगे। हाँ, तो ये पानी ऑटोमेटिक खींच लेगा। ये वाल्व खोल देंगे। अच्छा, ये वाल्व खोलेंगे, हाँ, छोटा वाल्व खोलेंगे तो अपने आप दवा खींचेगा। हाँ जी। और ये फिर पानी में मिक्स होकर के, और अच्छा, ये जो चैम्बर दिख रहा है, ये चैम्बर किस चीज़ का ये है? फिल्टर है। ये फिल्टर जो अंदर घूमता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ घूमने वाला सिस्टम है जो पानी को, हाँ, अच्छा, मिक्स होकर के जाएगी। राइट राइट, मिक्स होकर जाएगी। और क्या इसमें पानी को छानने का भी कुछ होगा कि जैसे आगे? हाँ, फिल्टर होता है पानी। अच्छा, ये आपकी हो गई मेन लाइन है ना? तो इसमें कितने एचपी की मोटर से आप सिंचाई करते हैं? ये तो ड्रिप के ऊपर डिपेंड करता है, आपका ड्रिप जैसा हो। अच्छा, ये जैसे लंबाई काफ़ी है, कितनी, 200 फीट होगी, ज़्यादा होगी? हाँ, 300 फीट के आसपास होगी। तो इसके लिए आपने कितने एचपी की मोटर लगाए यहाँ पे? देखिए, ओपन मोटर 2 एचपी भी कवर कर लेती है। अच्छा, बट अगर बोर की मोटर है, हाँ, तो वो अंदर से जब पानी खींचती है, तो 5 की मोटर और ओपन पनडुब्बी अपनी हाँ, 2 सही की, सही कह रहे ये हैं। एक वो होती है। सही तो कह उस रहा है, यानी हिसाब से सबमर्सिबल पंप अगर 5 एचपी का भी है तो ऊपर आके पानी कम देगा, 2 एचपी के बराबर ही जी, पानी देगा। उस हिसाब से उसको अपन जैसे ओपन वेल से चला रहे हैं, तो ओपन वेल से अपन चलाएंगे तो 2 एचपी की भी काम कर लेगी इतने एरिया में। तो सबसे पहले क्या, इसमें अपन क्यारी बनाते हैं जी, है ना? क्यारी बनाने के बाद फिर अपन ने ड्रिप की पाइपलाइन बिछाई है ना? तो ये ऐसी कितनी लाइन होंगी यहाँ से वहाँ तक? कितनी लाइन है ये पूरी? ये 24 लाइन है यहाँ से वहाँ तक। 24 लाइन है। अच्छा, ये जो पाइप आता है, ये जो पतला वाला पाइप है, जिसको अपन क्या ड्रिप का पाइप बोलेंगे, तो इस पाइप में जो छेद हैं, मतलब पौधे को पानी मिलने के लिए, वो कितनी दूरी पर हैं? 1 फीट की दूरी में है वो। 1 फीट की दूरी पर है। जी। अच्छा, मान लीजिए अपन कुछ ऐसे पौधे लगाते हैं जिसमें कि 2 फीट पे जिनको लगाना है, तो उसके लिए अलग से पाइप आते होंगे? अलग से भी पाइप आते हैं, नहीं तो 2 फीट की दूरी में एक होल छोड़ कर दूसरे होल में लगा सकते हैं। तो फिर वो जो होल अपन छोड़ेंगे उसमें तो पानी वेस्टेज जाएगा ना? पानी जाएगा। अच्छा, उसके लिए अलग से भी पाइपलाइन आती है? ला सकते हैं उसको, 2 फीट वाले अच्छा, यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये अभी आपने इसमें क्या लगाया हुआ है? इसमें लगाए हैं अभी ककड़ी। ककड़ी लगी है, पूरे में ककड़ी लगी है ये ना? पूरे में ककड़ी लगी है। अच्छा, आप बता सकते हो कि ये इस विधि से खेती करने में क्या फ़ायदा है?
विधि से थोड़ा लाभ मिल जाता है और क्या। अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसे अपन ने पॉलीथीन बिछाया है तो आपको निंदाई निंदाई की कोई समस्या नहीं आएगी, मतलब कचरा होगा ही नहीं, है ना। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें आप कम पानी में बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। एक सिंचाई की बचत हो जाती है इसमें ड्रिप में। अच्छा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो खंबे लगाए गए हैं, लकड़ी के खंबे, और इन खंबों में रस्सियाँ बांध दी गई हैं जी। और ये इसलिए बांधी गई हैं ताकि यहाँ पर जब ककड़ी की बेल उगेगी तो ककड़ी की बेल को हमें सहारा देना है। मिले उसमें। और ये आपने क्या फिर धागे से और पतली जाली बनाई हुई है? जाली वो बेले चढ़ने के लिए। अच्छा, इसको मैं पास से दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये रस्सियाँ बांध दी जाती हैं, रस्सी से इन खंभों को बांध दिया गया है और इसके बीच में फिर मजबूत धागे से इस तरह से ऐसी जाली बना दी गई है। ये जाली आप देख रहे हैं, और ये जाली इसलिए बनाई गई है कि जो बेल वाले पौधे हैं जैसे कि ककड़ी, टमाटर, बरबटी इत्यादि, करेला, इन सबको सहारा देने की आवश्यकता होती है। और इस विधि से हम कम पानी में अधिक क्षेत्र में सिंचाई करके फसल उगा सकते हैं। साथ ही जो नींदा की समस्या होती है यानी खरपतवार की समस्या होती है, वह खरपतवार की समस्या भी इससे नहीं होती है, क्योंकि पॉलीथीन ढकी होने के कारण यहाँ पर खरपतवार नहीं उगते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो छेद किए गए हैं, यहाँ पर आपने क्या बीज लगाए हैं कि पौधे लगाए? दाने लगाए थे ककड़ी के। अच्छा, दाने लगाए, बीज लगाए थे। तो दो दो बीज लगाए कि एक एक बीज लगाए थे? एक सिंगल बीज। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से छेद करके एक एक फीट की दूरी पर एक एक बीज रोप दिया गया और इनसे पौधे उग गए हैं। अच्छा, जहाँ कहीं पौधे नहीं उगे हैं तो वहाँ हम फिर से बीज डाल सकते हैं? डाल दिया गया। डाल दिया गया है। अच्छा, ये उग रहा है। अच्छा, तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कुछ पौधे उग गए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये पौधे ऊपर आ जाएंगे तब हम वापस आपके खेत में विज़िट करेंगे और आपका खेत दिखाएंगे। ये जो मल्चिंग विधि है, ये क्षेत्रीय किसान हैं उनके लिए भी अच्छी है कि हम कम पानी में ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।